हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके उसको विजिट करिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मतलब हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 12.1 की पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो 12.2 में अपन क्वेश्चन नंबर अपन 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने अपने पास? डिफेक्टिव पेन है 12। और गुड पेन कितने हैं? गुड पेन है 132। तो गुड पेन है 132। तो अब इन दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स्ड। जब मिक्स्ड हुए तो टोटल पेन कितने हो गए अपने पास? टोटल पेन डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, तो टोटल पेन कितने हो गए अपने पास? 12 प्लस 132, मतलब कि 144। ठीक है, 144 पेन हो गए। मान लीजिए ऐसे मिक्स हो गए थे, इधर इधर पे पेन थे, बहुत सारे पेन थे, हाँ, ऐसे मिक्स हो गए। अब एक पर्सन है, एक पर्सन कोई सा, वो क्या करेगा, इसमें से एक पेन निकालेगा। ये पे क्या है? पेन है। ये क्या है अपने पास? पेन। लग नहीं रहा पेन, पर मान लीजिए पेन है। इसमें से एक पेन निकालेगा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए इधर पे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या लिखेंगे अपन? गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो टोटल कितने पेन है? 144 पेन। टोटल कितने पेन है? 144 पेन है। उसमें से गुड पेन आने के, गुड पेन कितने? 132 पेन है। तो गुड कितने पेन है? 142। मतलब एक पर्सन, कोई सा पर्सन है इधर पे, वो कितनी बार पेन को निकालेगा? बार बार चेक करेगा कितनी बार निकाल सकता है। वो सिर्फ 144 टाइम्स ही निकाल सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगा। उसमें से 132 टाइम्स क्या आएंगे? उसको मिलेंगे गुड मिलेंगे, और बाकी के 12 टाइम्स उसको मिलेंगे बैड पेन मिलेंगे, मतलब कि नॉन डिफेक्टिव पेन मिलेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 11/12। कितना आ जाएगा? 11/12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 16। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 16 जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। 20 बल्ब है जिसमें से क्या है? 4 आर डिफेक्टिव है। 20 बल्ब में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 16। 20 बल्ब है, 20 बल्ब जिसमें से 4 क्या डिफेक्टिव है? जिसमें से 4 क्या है, मतलब इधर पे 4 डिफेक्टिव बल्ब है। 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। 4 क्या? डिफेक्टिव बल्ब। 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। 4 डिफेक्टिव बल्ब है तो 60 क्या हो जाएंगे? है ना, 4 डिफेक्टिव, तो 16 क्या हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव। 16 बल्ब क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, 16 क्या हो गए? नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो गए। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, मतलब एक बल्ब निकाला, उसमें से एक बल्ब निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो टोटल टोटल आउटकम कितने हो गए अपने पास? टोटल आउटकम हो गया अपने पास 20। और प्रोबेबिलिटी 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव बल्ब कितने? डिफेक्टिव बल्ब है अपने पास 4। डिफेक्टिव बल्ब कितने अपने पास? 4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कितना हो जाएगा अपने पास? टोटल है अपने पास 16, जिसमें से 4 क्या है? डिफेक्टिव। जिसमें से 4 क्या है? डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। कितनी होगी? 1/4। मतलब कि डिफेक्टिव बल्ब 16 बल्ब, अगर 20 में से 20 बल्ब है तो 20 में से 4 बार ही डिफेक्टिव आएंगे, 4 बार ही डिफेक्टिव आएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, बल्ब निकाल लिया अपन ने, बल्ब क्या करें? निकाल लिया। एंड नॉट बल्ब इज ड्रॉन, नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। बल्ब निकाला अपन ने, नॉट डिफेक्टिव निकाला। बल्ब क्या निकाला? नॉन डिफेक्टिव निकाला।
और फिर अपन ने आप उसको रिप्लेस नहीं करा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं सेकंड पार्ट समझाता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। 20 में से एक बल्ब अपन ने निकाल लिया, इधर पे एक बल्ब अपन ने, वन बल्ब इधर निकाल के अपन ने साइड में रख दिया। अब उसको उसमें नहीं डाला, तो अब इसमें कितने हो गए, 20 में से एक निकल गया, 20 में से एक निकल गया, तो अब कितना बचा इधर पे, 19 बचा। कितना बचा, 19 बल्ब बचे। कितने बचे, 19 बल्ब बचे। और वो बल्ब क्या था, नॉट डिफेक्टिव था। वो बल्ब क्या था, नॉट डिफेक्टिव बल्ब था, नॉट डिफेक्टिव बल्ब था। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब था, तो अब क्या है, अब अभी भी 4 डिफेक्टिव बल्ब है, अभी भी क्या है उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब है, अभी भी उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो बाकी के 15 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। बाकी के 15 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, बाकी के 15 होंगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। अब बताना अपन को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव होगा। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो अपने पास अब कितने बल्ब है, 19 बल्ब है। अब कितने, 19, क्योंकि एक बल्ब अपने निकाल दिया। अब कितने बचे अपने पास, 19 बल्ब बचे। उसमें से 15 क्या है, नॉन डिफेक्टिव, 15 क्या है, नॉन डिफेक्टिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 15/19, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 15/19। सिंपल था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, क्वेश्चन नंबर 17 था। सेम है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, 18 में क्या बोला है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में डिस्क है जिसके नंबर दिए 1 से 90 तक। कितनी डिस्क है, 90 डिस्क है। तो उसके नंबर कितने, 1 से 90 तक। कितने, 1 से 90 तक। एक अपने पास क्या है, बॉक्स है 1 2 3 4 ऐसे नंबर है उसके, 90 तक नंबर है। कितने नंबर है, 90 तक नंबर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, पहला फर्स्ट ए 2 डिजिट नंबर। सबको मैथ्स तो आती होगी ना। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 से 11 12 कहाँ तक जाएंगे, अप टू 90 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अपने पास 90 तक जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 10 से 90 तक, मतलब कि 81 नंबर होंगे। 10 से 90 तक 81 नंबर होंगे। या फिर ऐसे देखिए, 1 डिजिट नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर होंगे 8 डिजिट नंबर। तो 90 में से 9 के कितने बचे, 81। तो बाकी के 81 नंबर क्या होंगे, 2 डिजिट, और टोटल 90 में से। तो पहला आ गया। दूसरा देखिए, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 1, हाँ 1 भी बोल रहे हैं परफेक्ट। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद 25 आएगा। फिर 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद आएगा 36। ऐसे देख लीजिए, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 7 का स्क्वायर होगा, फिर 8 का स्क्वायर होगा, फिर 9 का स्क्वायर होगा, और फिर 10 का होगा 100। लेकिन 100 तक अपन को जाना ही नहीं है, तो इतने ही अपने पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर गिनी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90, मतलब कि 1/10। कितने की, 1/10। सी ऑप्शन देखिए, परफेक्ट नंबर जिसका स्क्वायर कर, जिसका रूट लेने पे नंबर क्या है, एक सिंग मतलब नहीं परफेक्ट नंबर है, पॉइंट में नंबर ना है, इसलिए उसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और नंबर डिवाइड बाय 5, तो नंबर डिवाइड बाय 5 कितने हो जाएंगे, नंबर डिवाइड बाय 5 है ना, नंबर डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहले 5 डिवाइड होगा, फिर 10, फिर 15 है ना, 15 फिर 20, ऐसे चलेंगे। तो 5 से लेकर पहले 50 तक देखिए, 50 तक कितने नंबर डिवाइड होंगे, 10। और फिर 50 से 100 तक भी कितने नंबर डिवाइड होंगे, 50 से 100 तक भी होंगे 10। तो 20 नंबर डिवाइड होंगे, जिसमें से 100 नीचे और 95 नीचे, अपने को 100 नीचे और 95 नीचे। तो कितने बचे अपने पास, 18 नंबर, 18 नंबर बचे। कितने बचे, 18।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी 18/19, मतलब कि 18/90 फिर से सॉल्व करिए, 2/10 मतलब 1/5, कितनी होगी 1/5 हो गई। ऐसे समझ लिया, अगर इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक 20 नंबर डिवाइड होते हैं, 20 नंबर होते डिवाइड 5 से, 20 में से अपन काट देंगे 100 को और 95 को, इसी तरह तो कितने बचेंगे 18 नंबर बचेंगे, कितने बचेंगे 18 नंबर बचेंगे, इसलिए इधर पे लिखा मैंने 18। 9 से काटो 9 2 जा और 9 10 जा, 2 5 जा 1/5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5, इसको अच्छे से लिख दीजिए 1/5। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर 19 से देखते। सॉरी बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने ना 1/16 ले लिया था नंबर, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने अपने पास 4, टोटल कितने 20 में से 4 है, तो 1/5 आएगा उसका, उसमें मैंने 1/4 लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर आएगा 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक चाइल्ड है डाई जिसके पास 6 फेस है, जिसमें लेटर अपन को दिए ABCDE है, तो इसके आउटकम कितने हो जाएंगे। सबसे पहले आप आउटकम लिख दीजिए, तो आउटकम कितने हो जाएंगे अपने पास, आउटकम क्या क्या आ सकता, या तो A आ सकता है, या तो B आ सकता है, या तो C आ सकता है, या तो D आ सकता है, या तो E आ सकता, 5 ही आउटकम आ सकते हैं, है ना 5। ठीक है 5, 6 में से, 6 में से, ठीक है 6 आउटकम, 6 में से अपने पास चांसेस बताने अपन को कितने आएंगे। जब थ्रो करा डाई को थ्रो करा तो ए आने के चांसेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए कितने अपने 2 है, कितने आप देख 2 है, और जब अपन थ्रो करेंगे तो 6 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2, दो बार आएगा ए, जिस 6 में से 2 बार आएगा ए, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। सिमिलरली डी कितना है, तो नंबर ऑफ डी कितने, नंबर ऑफ डी वो है 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगी 1/6, मतलब कि 1/6, यानी कि 6 में से वो एक ही बार आएगा, 6 में से एक ही बार आएगा, और 6 में से ए कितनी बार आएंगे 2 बार आएंगे, इसलिए इसकी 2/6 हो गई। ठीक है हाँ, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। अब रेक्टेंगुलर रीजन ऐसा दिया है, मैं आपको बताता हूँ कैसा दिया है। एक रेक्टेंगुलर रीजन है 3 और 2 का है वो, ठीक है, जिसमें 3 उसकी क्या लेंथ है, 3 मीटर की लेंथ है और 2 मीटर की उसकी ब्रेथ है। उसके अंदर एक सर्कल है जिसकी डायमीटर दी है 1 मीटर, 1 मीटर है, तो इसका हाफ सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 1 मीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का आधा, मतलब कि 1/2 मीटर, है ना 1/2 मीटर। अब एक डाई को अपन ने इसके ऊपर डाल दिया, एक डाई को अपन ने इसके ऊपर डाल दिया, तो डाई पूरा टोटल एरिया कितना कवर करेगी, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, मतलब कि 3 × 2 मतलब कि 6, कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। उसमें से डाई को कितना कवर कराना है, फेवरेबल रीजन कितना हमने, फेवरेबल रीजन सर्कल का, तो सर्कल क्या होता है πr² होता है, कितना होता है πr², मतलब कि पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि π/4, कितना हो जाएगा π/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा, टोटल अपॉन फेवरेबल, तो फेवरेबल कितना अपना 6 है, फेवरेबल कितना π/4 है, और टोटल कितना है 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा π/24, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी π/24 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी π/24 आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 की, ये था क्वेश्चन नंबर 20 था। फिर से समझा देता हूँ, एक रेक्टेंगुलर फिगर था जिसकी लेंथ थी 3 मीटर और जिसकी ब्रेथ थी 2 मीटर। अब डाई को फेंका गया, तो डाई पूरे एरिया कवर करेगी, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, नहीं अगर इससे ज़्यादा बाहर गया तो अपन को कंसिडर नहीं करना है, इसके अंदर ही मतलब 6 मीटर स्क्वायर के अंदर रीजन में 6 मीटर में से अपन को सर्कल वाला एरिया देखिए, तो सर्कल वाला एरिया कितना आएगा πr², मतलब कि कितना आ जाएगा π/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस एरिया में कवर करवाना है, तो फेवरेबल कितना अपना, फेवरेबल है अपना π/4 और 6 कितना है टोटल, तो π/4/6 मतलब π/24। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो 21 भी सेम है,
एक नूरी है जो एक शॉपकीपर से पेन लेगी, तो शॉपकीपर के पास 144 पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। 144 पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने अपने पास? नॉन डिफेक्टिव पेन 144 पेन थे टोटल, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 124 हो गए। नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हो गए? 124 हो गए। डिफेक्टिव पेन कितने हो जाएंगे? 20। डिफेक्टिव पेन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इफ इट इज गुड, अगर वो पेन गुड हुआ, अगर वो पेन अच्छा हुआ है ना, अगर वो पेन को कब खरीदेगी? जब वो पेन अच्छा होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे ए देखिए, अगर उसने पेन खरीदा, अगर वो पेन खरीदेगी, तो जब वो पेन कब खरीदेगी? जब वो अच्छा होगा। तो गुड पेन कितने अपने पास? गुड पेन अपने पास 124, और टोटल के पेन कितने थे? 144। इसको सॉल्व करिए तो 62 अपॉन 72, 62 अपॉन 72, फिर से सॉल्व करिए 31 अपॉन 36। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 31 अपॉन 36 हो गई। दूसरा देखिए बी, शी विल नॉट बाई इट। अब उसने बाय नहीं करा, शी विल नॉट बाई इट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय की थी 31/36, तो नॉट बाय की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय, यानी कि 1 माइनस 31 अपॉन 36, मतलब कि 5/36। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट बाय, अगर बाय वो कब नहीं करेगी? जब उसको डिफेक्टिव पेन मिलेगा। तो डिफेक्टिव पेन कितने पास? 20 है। कितने में से? 144 पेन में से। इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 5 जा और 4 36 जा, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप कोई सी भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ी बड़ा है, इसलिए आपको अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिएगा। 2 डाई है अपने पास, है ना, 2 डाई है अपने पास। तो फर्स्ट डाई देखिए, फर्स्ट डाई में आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। सिमिलरली सेकंड डाई में आउटकम कितने आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम तो क्या होगा? टोटल आउटकम तो क्या होगा अपने पास? टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम कैसे लिखेंगे? जैसे पहली डाई को उछाला, तो पहली डाई में अपने पास क्या आ सकते हैं? पहली फर्स्ट चांसेस क्या है? 1 आ जाए, ठीक है। फर्स्ट चांसेस क्या है? 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, ठीक है। जैसे अपन ने पहली डाई को उछाला, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। अब दूसरी डाई को उछाला, तो दूसरी डाई के साथ क्या आ सकता है? तो दूसरी डाई से इसमें 1 आ सकता है, या फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए। पहली डाई में 1 आ जाए, दूसरी डाई में 2 आ जाए, फिर तीसरे में 1 3 आ जाए, फिर 1 4 आ जाए, फिर 1 5 आ जाए, या फिर 1 6 आ जाए। यही आउटकम हो सकते हैं। दूसरी को देखिए, जब या तो हो सकता है दूसरा नंबर पे क्या है? 2 आए, तो टू के बाद दूसरा क्या आ जाए? 1 आ जाए, फिर क्या जाए? 2 के बाद 2 आ जाए, फिर क्या जाए? 2 के बाद 3 आ जाए, फिर क्या जाए? 2 के बाद 4 आ जाए, फिर क्या जाए? 2 के बाद 5 आ जाए, फिर क्या है? 2 के बाद 6 आ जाए, है ना। पहली बार उछाला तो पहली डाई में तो 3 आ गया, दूसरी डाई में 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, ठीक है। सिमिलरली 4 के साथ भी 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या फिर 5 6। सिमिलरली 6 के साथ देखिए, तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3,
सिक्स के साथ 4, सिक्स के साथ 5 और सिक्स के साथ 6। ठीक है, ये हो गया अपने पास टोटल आउटकम, ये हो गया अपने पास टोटल आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये हो गया अपने पास टोटल आउटकम। अब इसमें क्या पूछा गया है, टोटल इसमें पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाई में पहली डाई का पहला नंबर 1 है और दूसरी डाई का पहला नंबर 1 है। पहली डाई का पहला नंबर 1 है, दूसरी डाई का पहला नंबर 2 है। तो ऐसे चांसेस अपने पास कितने हो, टोटल आउटकम अपने पास कितने हो गए 32। टोटल आउटकम अपने पास कितने हो गए 36 हो गए। टोटल आउटकम अपने पास कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे अपन को। तो टोटल आउटकम अपने पास 6 है। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू करा कि बोला गया कि यहाँ पे जो सम है उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1/11 आनी चाहिए, है ना 1/11, क्योंकि अपने पास 11 आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अपने पास क्या है 11 आउटकम है। अपने पास 11 आउटकम, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए इक्वली लाइकली। तो अपन को बताने की इक्वली लाइकली है कि नहीं है। अगर 1/11 नहीं आता तो अपन बोलेंगे इक्वली लाइकली नहीं है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, सम ऑफ 2 देखते हैं। पहला क्या है सम ऑफ 2, क्या है सम ऑफ 2 है। फर्स्ट क्या है सम ऑफ 2, तो सम ऑफ 2 का सम कब आ सकता है, एक ही चांसेस है 1 + 1 में, कितने हैं 1 + 1 में 1 में है, तो वो वही प्रोबेबिलिटी है। तो 36 में से एक ही बार आ सकता है, 36 में से एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/36 लिखेंगे। दूसरा देखिए सम ऑफ 3, तो सम ऑफ 3 कब होगा, या तो 1 2 हो या तो 2 1 हो, इसके अलावा कहीं हो सकता है क्या 1 2 हो या तो 2 1 हो। तो क्या हो जाएगा 2/36, मतलब कि 1/18, क्या जाएगा 1/18, कितना जाएगा 1/18। सिमिलरली फोर्थ देखिए सम ऑफ 4, सम ऑफ 4 क्या होगा, सम ऑफ 4 कब कब आ सकता है, या तो 1 3 हो या 3 1 हो या फिर 2 2 हो, और कहीं हो सकता है क्या 2 2 वगैरह, कहीं पे 1 3 हो 3 1 हो 2 2 हो, और कहीं पे हो सकता है क्या, नहीं और कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो 3/36, 3/36 मतलब कि 1/12, कितना कि 1/12, 1/12। अब फोर्थ देखिए डी सम ऑफ 5, सम ऑफ 5, सम ऑफ 5 कब आ सकता है 1 4 में आ सकता, ठीक है सम ऑफ 5 कब आ सकता है 1 4 में आ सकता, या फिर 2 3 में आ सकता, इसी का रिवर्स कर दीजिए 4 1 में आ सकता, या फिर 3 2 में आ सकता। ठीक है सम ऑफ 5, और कहीं पे आ सकता है क्या, और कहीं पे नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इधर पे 4/36, 4/36 मतलब कि 1/9, कितने आ जाएंगे 1/9, 1/9। 6 कब कब आ सकता है, तो 6 देखिए इधर पे 6, सम ऑफ 6, सम ऑफ 6, तो 6 शुरू में देखिए 6 कहाँ आ सकता है, तो एक ही है 1,5 पे। अब इसका रिवर्स कर दीजिए 5,1, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में 6 कब आ सकता है 2 और 4 पे आ सकता है, कितना हो जाएगा 2 और 4, इसका रिवर्स कर दीजिए फिर से 4 2, ठीक है। 3 में देखिए 3 में 6 कब आ सकता है, तो 3 में 6 कब आएगा 3 और 3 पे ही आएगा, क्या पे 3 और 3 पे ही आएगा, 3 पे और 3 पे ही आएगा। कितना है 5, कितने 5, 36 में से 5, 36 में से 5 है सम ऑफ 6। फिर देखिए सम ऑफ 7, सम ऑफ 7, अब सम ऑफ 7, तो शुरू में देखिए 7 कहाँ से आ सकता है 1 6 पे आ सकता है, 1 6 पे आ सकता है। दूसरे में देखिए 7 कहाँ पे आ सकता है 2 5 में आ सकता है, 2 5 में आ सकता है। तीसरे में देखिए 7 कहाँ पे आ सकता है 3 4 में आ सकता है। फोर्थ में देखिए 7 कहाँ आ सकता है 4 3 पे आ सकता है। फिफ्थ में देखिए 7 कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे 7 आने के चांसेस 5 2 एक ही है। और सिक्स में देखिए 7 कहाँ पे आ सकता है 6 और 1, 6 और 1, इन दोनों का सम देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, इन ऐसे देखना है अपन को। तो 7 का सम कहाँ आ सकता है 1 6 2 5, कितने 1 2 3 4 5 6 चांसेस है,
6/36। तो 6 के कितने हो गए 5/36, 7 के कितने हो गए 6/36, 6/36। अब 8 देखिए, 8 वाला सम ऑफ 8, तो सम ऑफ 8 क्या हो सकता है, सम ऑफ 8, तो सम ऑफ 8 देखिए, फर्स्ट नंबर में से क्या सम ऑफ 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें लास्ट क्या है 1 6 है, तो 6 + 1 कितने, तो 7 ही होते। तो दूसरे में देखिए सम ऑफ 8 कहाँ आएगा, 5 2 पे क्या पे आएगा, 6 2 पे आएगा, कहाँ पे आएगा 6 2 पे आएगा, 6 2 पे आएगा। इसका रिवर्स भी लिख दीजिए 2 6, मतलब कि 2 6 पे आएगा और 6 2 पे आएगा। फिर देखिए सम ऑफ 8 लास्ट में देखिए 3 5 पे आएगा, क्या पे आएगा 3 5 पे आएगा, या फिर इसका रिवर्स 5 3 पे, ठीक है, या तो इसका रिवर्स 5 3 पे आएगा, 1 2 3 4, हाँ 5 3 पे आएगा। फोर्थ में देखिए 8 कहाँ पे आएगा, 4 और 4 पे आएगा, कहाँ पे आएगा 4 और 4 पे आएगा, इसके अलावा कहीं पे भी चांसेस नहीं है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5/36, 5/36। सम ऑफ 9 देखिए, सम ऑफ 9 देखिए, 9 कहाँ कहाँ आ सकता है 9, तो शुरू में 9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता 9, शुरू में 9 नहीं आ सकता। सेकंड वाले में भी 9 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका आखिरी सम कितना है 6,8, मतलब 6,2, मतलब कि 8 है। थर्ड में देखिए 9 कहाँ आ सकता, तो 9 कहाँ पे आ सकता है 6 3 और 6 पे आ सकता है, क्या पे आ सकता है 3 और 6 पे आ सकता है। अब इसका फिर से रिवर्स देख दीजिए, 6 और 3 लिख दीजिए। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या आ सकता है 4 और 5 पे आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है 4 और 5 पे आ सकता है। अब इसका फिर से रिवर्स 5 4, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास 4 आउटकम, ये हो गए अपने पास 4 आउटकम हो गए 5 4 4 5 एंड 6 3 वगैरह। तो कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने चांसेस है 1 2 3 4, 4 में से 36, 36 में से 4। वैसे 10 का देखिए सम ऑफ 10, जैसे आप करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, है ना। सम ऑफ 10, तो सम ऑफ 10 देखिए लास्ट में इधर तक 9 आ सकता है ना, मैक्सिमम 9 आ सकता है, तो इसमें 3 में तो मिलेगा नहीं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में 9 मिल सकता है क्या, सॉरी 10 मिल सकता है क्या, हाँ तो 4 6 पे मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा 4 6 पे। अब इसका फिर से रिवर्स कर दीजिए 6 4, ठीक है, 4 6 पे मिल गया, 6 4 पे मिल गया, और 5 5 पे मिल जाएगा, कहाँ पे 5 5 पे मिल जाएगा, 5 5 पे। तो बस 3 ही चांसेस है, तो कितने हो जाएंगे 3/36, 3/36। वैसे सम ऑफ 11 देखिए, सम ऑफ 11, तो 11 देखिए 11 कहाँ आ सकता, 6 4 तक तो कितने आएंगे, 6 4 तक आएंगे 10, है ना, 10 तक आएंगे। अब 11 देखिए, 11 कहाँ पे आएगा, 11 आएगा 5 6 पे, 11 कहाँ पे आएगा 5 6 पे आएगा, 11 आएगा 5 6 पे, 11 आएगा 5 6 पे। और दूसरा देखिए, और दूसरा कहाँ पे आ सकता है 11, 5 6 हो गया, और 6 5, और 6 5, मतलब कि 2/36, मतलब कि 2/36, 2/36। एंड सम ऑफ 12 देखिए, सम ऑफ 12, तो सम ऑफ 12 कहाँ पे आएगा, सम ऑफ 12 मैक्सिमम 6 6, एक ही ऑप्शन है 6 6, कितना आ जाएगा 1/36, कितना आ जाएगा 1/36, यानी कितना आ गया 1/36। मतलब जो लड़के ने बोला था कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, वो क्या हुई, गलत हो गया, अपनी क्या हो गया आंसर अपना गलत हो गया, क्योंकि सब आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। यानी कि जहाँ पे 4, जैसे सम ऑफ 4, तो सम ऑफ 4 एक जगह से नहीं मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट से अपन को सम ऑफ 4 मिल रहा है, तो इसलिए अपना क्या हो गया आंसर, वो अपना वो लड़का गलत बोल रहा था, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा आप। पहले मैं आपको बेसिक समझा दूँ। तो जब जैसे ही मैंने एक कॉइन उछाला, जैसे एक कॉइन उछाला तो 2 आउटकम आते हैं उसके, या तो हेड आता है या तो टेल आता, 1 कॉइन का हेड आता टेल आता। 2 कॉइन उछाले मैंने, 2 कॉइन है मेरे पास, एक हेड है और एक, पहले कॉइन में से हेड आ सकता, दूसरे कॉइन में से भी हेड आ सकता, पहले कॉइन में से हेड आ सकता, दूसरे कॉइन में से टेल आ सकता है, पहले कॉइन में से टेल आ सकता, दूसरे कॉइन में से हेड आ सकता है, या फिर चौथे कॉइन में इससे भी टेल आ सकता है और इससे भी टेल आ सकता। तो इसके आउटकम कितने हो गए 4 हो गए, इसके आउटकम कितने हो गए 2 हो गए। इसके ऊपर 2 की पावर 1 लिख दूँ, ये इसको मैं 2 की पावर 2 लिख दूँ। अब तीसरा केस देखिए, अगर 3 कॉइन उछालें तो पहले में से हेड आ जाए, दूसरे से में भी हेड आ जाए, और तीसरे से में भी हेड क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, पहले में से हेड आ जाए, दूसरे में से हेड आ जाए, तीसरे में से टेल आ जाए, पहले में से हेड आ जाए, दूसरे में से टेल आ जाए, और तीसरे में से हेड आ जाए, पहले में से हेड आ जाए, दूसरे में से फिर टेल आ जाए, और तीसरे में फिर टेल आ जाए, फिर पहले में से टेल आ जाए, दूसरे में से हेड आ जाए, तीसरे में से क्या आ जाए, तीसरे में से फिर हेड आ जाए, फिर देखिए इसमें से फिर टेल आ जाए, इसमें से फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए।
इसमें से टेल आ जाए, इसमें से हेड आ जाए और इसमें से टेल आ जाए। फिर क्या हो सकते हैं, इसमें से टेल आ जाए, इसमें से टेल आ जाए और इसमें से हेड आ जाए, और फिर इसमें से टेल आ जाए, इसमें से टेल आ जाए और इसमें से क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तो कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटकम कितने हो गए, 8। इसके आउटकम कितने हो गए, 8, मतलब कि 2 की पावर 3, मतलब कि 2 की पावर 3। यहाँ पे जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन को। नंबर ऑफ कॉइन कहते 3 थे इधर पे नंबर ऑफ कॉइन क्या थे, 2 थे, तो 1 2 कॉइन थे। इधर पे नंबर ऑफ कॉइन कहते 1 थे। तो वैसे अगर एन कॉइन की बात करें अपन, एन कॉइन की बात करें तो कितने आउटकम होते हैं, 2 की पावर एन, आउटकम ऑफ एन कॉइन। आउटकम ऑफ एन कॉइन क्या होते हैं, 2 की पावर एन होते हैं। आउटकम ऑफ एन कॉइन क्या होते हैं, 2 की पावर एन होते हैं। तो अपन को 3 कॉइन का पूछा है, तो अपन इसी में से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन आउटकम लिख लेते हैं। तो जब अपन आउटकम लिखेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। आउटकम क्या हो सकता है, पहले ना जैसे 8 आउटकम आ रहे हैं इसके, तो सबसे पहले 8 के 4 लिखिए। 8 को 2 से डिवाइड कर तो 4 बचा, तो हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल। अब फिर 2, अब पहले पहले का 8 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बचा, 4 बचा। अब फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अब 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, पहले 4 आया था, पहले क्या आया था, 4 आया था, तो 4 बार अपन ने हेड लिखा, 4 बार अपन ने टेल लिखा। अब फिर अपन ने 4 को फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 आया, तो 2 बार अपन ने हेड लिखा, 2 बार अपन ने टेल लिखा। अब फिर 2 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार टॉस करा उसको, फाइंड आउटकम ईच टाइम हनी विंस इफ इट गेम सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट कब आएगा, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट कब आ सकता है, या तो तीनों बार हेड आ जाए, या तो तीनों बार टेल आ जाए, या तो तीनों बार हेड आ जाए, या तो तीनों बार टेल आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/8, मतलब कि 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। हाँ, और लूज द गेम। लूज कब करेगा गेम को, लूज कब करेगा, जब वो क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। तो यानी कि 6 चांसेस अपने पास 8 में से, तो कितने हो जाएंगे, 3/4। कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे, है ना। 1/4 चांसेस कब आएंगे, जब वो विन होगा, विन के चांसेस है इधर पे। और लॉस के चांसेस कितने, 3/4 चांसेस हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब इसी के एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करी जाती है। जब भी डाई को थ्रो करेंगे अपन तो उसके कितने आउटकम होंगे, इधर पे फर्स्ट डाई है, फर्स्ट, और इधर पे सेकंड है ना, मतलब फर्स्ट है, इधर पे सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट आई सेकंड आई, तो पहले में से क्या आउटकम आ सकता है, 1 आ सकता है, और दूसरे में से क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। पहले में से 1 आ जाए, दूसरे में से 2 आ जाए, पहले में से 1 आ जाए, दूसरे में से 3 आ जाए, पहले में से 1 आ जाए, दूसरे में से 4 आ जाए, पहले में से 1 आ जाए, दूसरे में से 5 आ जाए, या फिर पहले में से 1 आ जाए, दूसरे में से 6 आ जाए। सिमिलरली इसमें देखिए, पहले में से 2 आ जाए, दूसरे में से 1 आ जाए, पहले में से 2 आ जाए, दूसरे में से 2 आ जाए, ऐसे चलते जाएगा, है ना। इधर पे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे वो आउटकम बताया, तो ऐसे कितने आउटकम आएंगे इसके, लास्ट तक जाएगा 6,6 तक, लास्ट तक जाएगा 6,6 तक, मतलब कि टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो सबसे पूछा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो पहले देखिए 5 विल कम आएगा कब, तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 5 कब आएगा, पहले देखिए 5 कब कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो 1 5 आ जाए, या तो 2 5 आ जाए, या तो 3 5 आ जाए, या तो 4 5 आ जाए, या तो 5 5 आ जाए, या तो 6 5 आ जाए। ठीक है, या तो 5 1 आ जाए, या फिर 5 2 आ जाए, या फिर 5 3 आ जाए, या फिर 5 4 आ जाए, या फिर 5 4 आ जाए, और 5 5 नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 केस है अपने पास, और कोई सा केस बन सकता क्या, 5 1 5 2 5 3 5 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5
5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। और कोई सा केस बन सकता है क्या इधर पे, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? 5 6 और 5 6, हाँ 5 6 है ना, 5 6। तो अपने पास कितने हैं? टोटल 11 है अपने पास। कितने? 11। 11 कंटेन 5, 11 कंटेन 5 है ना। 11 आउटकम है जिसमें 5 है उधर पे। तो नॉट 5 कहाँ आएगा? नॉट 5, नॉट 5, नॉट 5 कहाँ का आएगा? 36 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 25। 36 में से 11 माइनस कर देंगे मतलब कितना जाएगा? 25। तो पहला पूछा 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 क्या आना चाहिए? कहीं कभी भी 5 नहीं आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया उसका? 25/36। मतलब कि इसको फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसको सॉल्व तो होगा नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? 25/36। पहले का होगा ए ऑप्शन। दूसरा देखिए बी, 5 विल कम एटलीस्ट 1, 5 विल कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो कम से कम एक बार कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है जी? 11 है। 11/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 11/36। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 अपन को कह रहा है कि आर्गुमेंट अपन को बहस करनी है। अपन को क्या करनी? बहस करनी है कि जब अपन कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे, तो उसमें बोला कि क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है। तो देखते अपन क्या टॉस करके देखते हैं। तो या तो पहले कॉइन में से हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में से टेल आ जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि टेल बोलेगा मैं दूसरे कॉइन पे आऊँगा, टेल बोलेगा मैं पहले कॉइन में आ सकता हूँ, तो हेड बोलेगा मैं दूसरे कॉइन में आ जाता हूँ, या बोलेगा मैं हेड आ जाता हूँ, मैं भी हेड आ जाता हूँ, या फिर मैं टेल आ जाता हूँ, मैं भी टेल आ सकता हूँ। ठीक है, तो चार ही ऑप्शन है अपने पास, चार ही ऑप्शन है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए अपने पास? टोटल आउटकम वो हो गए 4। टोटल आउटकम अपने पास हो गए 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हर टाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 1/3 1/3 है ना। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 1/3। तो पहला ए क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट। ए क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट। ए क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट हो जाएगा। अब बी बोलिए। तो बी में बोला है जब डाई को थ्रो करा, जब डाई को थ्रो करा तो आउटकम कितने आएंगे अपने पास? आउटकम क्वेश्चन नंबर 25 आप बुक में देख लीजिएगा। आउटकम कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। जिसमें से ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे अपने पास 1 3 और 5। ऑड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 मतलब कि 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 मतलब कि 1/2। तो ये आर्गुमेंट अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये आर्गुमेंट अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यस इट इज करेक्ट। पहले फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। हेड टेल हेड टेल हेड हेड टिल टिल आ सकता है, मतलब दो कॉइन से अपने पास चार आउटकम हो सकते हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में बोला उसकी 1/3 होगी, 1/3 नहीं होगी उसकी, वन मतलब उसकी डिपेंड करेगी क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अपने पास 4 केसेस आएंगे और उसमें बोला कि 3 केसेस आएंगे। और दूसरे क्वेश्चन में बोला गया कि अपने पास जब अपन डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। हाँ ठीक है 1/2 हो रही, क्योंकि इसमें से आधे ऑड होंगे तो आधे इवन होंगे। ठीक है, इधर तक अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 25 तक। मतलब अपना प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 12.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड वीडियो में। पहली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो जरूर देखिएगा आप, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन ही मेन था हमारा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से देखिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।